नमस्कार, आप देख रहे हैं मैजिकल मीडिया और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि देश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष ठाकुर। क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों लगता है आप? क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए बहुत किया है। 2 बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत काम किया है। जो है ना 3 करोड़ लोगों को अपना घर का सपना पूरा हुआ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ा दी है, इससे गरीबों को दिक्कत हो रही है। नहीं, महंगाई जो है ना, महंगाई तो इन्फ्लेशन रेट तो हमेशा से पहले से ही बढ़ते रहते थे। महंगाई तो पहले भी बढ़ती थी और अभी भी मतलब जो है ना, तो वो चीज़ें रुकने वाली नहीं है। महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है, हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो जो मेरा 2014 से पहले सैलरी थी और आज है, वो काफ़ी अंतर है ना। उसमें तो चेंजेस तो आती है, जो है ना, कोई दिक्कत। लेकिन कांग्रेस वालों का कहना है कि जब मोदी सरकार ने इन 8 सालों में इतनी महंगाई कर दी है जितने बीते कभी सालों में नहीं हुई, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा महंगाई कोई कुछ नहीं बढ़ा है पहले से, बल्कि जो है ना महंगाई जो है वो कम हुआ है। जो है ना, लोग जो है ना, लोग कहते हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। और पहले जो हम देखते थे, जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी, यूपीए 1 आई थी, उस टाइम में 30 रुपये पेट्रोल था। जब यूपीए 2 गई है, उस समय में 65 रुपीज़ था। और आप देखो, 2 बार प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद से जो है ना, मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, अभी 100 रुपीज़ तक टच किया है। लोग तो कह रहे हैं कि जो विकास की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ढोंग है और जो लोअर लेवल के लोग हैं उन्हें फ़ायदा नहीं मिला है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे सड़क हो। जो रफ्तार है ना, वो बहुत तेज़ हो गया है। यूपीए सरकार की पहले की रफ्तार और आज की रफ्तार में जो ना, बहुत जो ना अंतर है। एनडीए जो सरकार है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लोगों का कहना है कि जो सरकारी एजेंसी है उन्हें तो उन्होंने अपने वश में कर लिया है, जिस विपक्ष पर वो निशाना साधते हैं उसे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और उनका काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगाएंगे। जो है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है ना किसी चीज़ को कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। सब ये जो चुनाव आयोग है उस पर आरोप लगाते हैं, जबकि वो स्वायत्त है। जो है ना, उसका कोई वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बात जब आती है तो उनको, जब उनके पक्ष में नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट पे भी जो है ना वो लोग टिप्पणी कर देते हैं। तो वो लोग किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि उनकी ज़मीन जो है ना खिसक चुकी है, वो अब जो है ना हवा में है। तो इसलिए उनको अपने का क्षेत्र में जाके काम करना चाहिए, बजाय मोदी जी पे आरोप लगाने की बजाय। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है और अब अडानी पर भी जो आरोप लगे हैं उसके बाद भी संसद में उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? मोदी ने देश को बेचा नहीं है, मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है और जो है ना बहुत तरक्की की है। हर क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में हो, हमारी जो सेना है वो और पहले से और ज़्यादा ताकतवर हुई है। और मोदी जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। लोगों के को जो है ना, इतने 80 करोड़ लोगों को जो है ना, जब से कोरोना हुआ तब से जो है ना उनको फ्री में अनाज की सुविधा है, जो है ना, जो ताकि जो है ना, और अब इस बार का जो बजट आया है, 1 साल और उन्होंने कंटिन्यू किया। आपने कहा जैसे कि सड़कें बन गई और डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं इससे गरीब के पेट में रोटी तो नहीं जा रही है ना। जो एकदम लोअर क्लास के लोग हैं उन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सड़क बनेगा तो विकास होगा, विकास होगा तो लोगों को काम मिलेगा। जब कोई चीज़ जब बनती है, सड़क बनती है या कोई काम होता है, तो वो जो है ना, मैन पावर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो वो चीज़ें तो अच्छी बात है ना। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, मेन पावर जो है ना, तो उनको कहाँ से मिलेगा कुछ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और लोगों को काम मिल रहा है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है और इससे रोज़गार मिलता है। और रोज़गार मिलेगा तो लोगों को अपनी जो है ना गरीबी दूर होगी और देश संपन्न होगा। भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत कभी जो है ना टूटा ही नहीं, भारत हमेशा से जुड़ा हुआ है। और राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, वो उनको एक पब्लिसिटी इकट्ठा करनी थी। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, जो है कि कोई ऐसा नहीं था कि भारत जो है ना टूटा हुआ था, जिसको कि उन्होंने जोड़ दिया। और जो है ना, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने कांग्रेस को जोड़ ले, वही बहुत अच्छी बात है। क्यों अब्बू, हमारा तो कहना यही है, मगर आनी चाहिए मोदी सरकार, तो ये गरीबों के लिए ठीक है। ये लोग तो कह रहे हैं महंगाई काफ़ी बढ़ा दी है। मैडम, महंगाई तो बढ़ेगी जब हमारा परिवार बढ़ रहा है। एक बार बताओ आप, पहले एक झुग्गी हुआ करती थी, एक मकान में एक घर हुआ करता था, पता है आपको? इसमें हमारे माँ बापों ने 5-5 बंदों को पाल दिया, जिसमें बहन की शादी, फिर हमें तुम्हें भी देखना, उन्होंने पाल दिया। तो इस टाइम पे महंगाई नहीं थी। ये हमारी सोच गलत है, महंगाई कहीं नहीं बढ़ी, हमारा बेरोजगार हो गए बस। सर ये है बस, हम बेरोजगार हो गए, महंगाई नहीं बढ़ी है, हमारी सोच बढ़ रही है। तो फिर बेरोजगार आप कह रहे हो गए, तो फिर ये रोजगार कौन देगा? मैडम, कौन देगा? जो हमारे प्रधानमंत्री वही तो करेंगे ना कुछ। अब यूपी में आप देख लो, उठा के यूपी का साथ योगी सरकार ने कितना बढ़िया कर रखा है, देखा आपने?
कितना अच्छा कर रखा है इन्होंने। तो हम चाह रहे हैं तो ऐसे ही कर दें, हम जैसे गरीब आदमी है। मोदी सरकार बहुत बढ़िया है जी हमारे लिए। तो लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यूपी में योगी ने दंगा फैला दिया है, बुलडोजर चलवा देते हैं एक पक्ष पर। मैम पता क्या होता है, देखो हम गलत हैं। अब एक बार बताओ, ये पार्क है, ये कूड़ा फैला हुआ है, हम घूमने आ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम कूड़े में घूमेंगे, हमारे चोट भी लग सकती है पैर में। चोट किसको लगेगी? हमारे को लगेगी। अगर हमने वो सफाई कर दी, अगर हम वहाँ घूमे तो कितना अच्छा होगा ना अच्छा। फिर मैडम बस और कुछ ऐसा कुछ नहीं। हमारी, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ हमारी सोच की फर्क है, कुछ नहीं है। हमारी जो है ना सोच की फर्क है। देखो आप पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ है, हम तो अपने हिसाब से कह रहे हैं हमारी मोदी सरकार ठीक है। राम नाम के ऊपर बहुत वो कर रखा है। बाकी आप देख ही रहे हो विकास, यहीं पार्क का ही देख लो, ना लाइटें जलती हैं, ना आप देखो यहाँ कोई बिल्ली मर जाए, कूड़ा कोई करे, कोई सिक्योरिटी, लोग खुलेआम शराब पीते हैं। तो आप देखो यही विकास हो रहा है। अच्छा, अभी आपने कहा कि हिंदू जो है वो बीजेपी को ही देखना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ हिंदू ही? डर है, फियर है, मुसलमान आ गए तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक साइकोलॉजिकल डर है और कुछ नहीं तो है। ये डर किसने फैलाया है? ये नेताओं ने फैला रहे हैं, ये फूट करो राजनीति है। हिंदू मुसलमान सभी नेताओं जिम्मेदार है। तो आप धार्मिक नेता, किसी को देश से कोई लेना देना नहीं है। देखो धर्म क्या सिखाता है, आपस में लड़ना थोड़ा सिखाता है ना। वो भेदभाव करता है, अपने अपने धर्म को हर कोई माने, इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे, दूसरे धर्म का निरादर न करे, यही धर्म होता है। बाकी धर्म से थोड़ा पेट पलता है जनता का। ये धर्म तो अपना घर का विषय है, अपने घर में कैसे शांति मिलनी है या मंदिर मस्जिद में जाके जैसे प्रेयर करनी है। बाकी लोगों को तो खाने को चाहिए, रोजगार चाहिए, और मेन इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, और करप्शन भी देख लो आप कितनी। अभी आपने पॉपुलेशन की बात करी, लेकिन सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई थी, तब मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था, दंगे किए थे, इस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा देखो, बात सुनो, संसाधन है थोड़े, आप देख रहे हो जनसंख्या बढ़ने से एरिया थोड़ा है। आप खुद ही देख लो, हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं इसमें। नदियाँ भी सिकुड़ती जा रही हैं, प्रकृति भी कटती जा रही है। जहाँ पेड़ कट जाते हैं लगते नहीं, पहाड़ कटते जा रहे हैं। और अर्थ का भी आप देख लो डिसऑर्डर हो रहा है, सब जगह भूचाल और नेचुरल कैलामिटीज कितनी बढ़ गई हैं। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने तो स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत कर दी है। नो डाउट केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन ये भी सब जानते हैं केजरीवाल जी है ना, वो मुसलमानों के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब कि वो भी एक, अगर वो हो जाए ना, निष्पक्ष हो जाए, कोई लेना देना नहीं, ना मुस्लिम ना हिंदू, कोई भी किसी का गलत साइड नहीं लेनी, ना अनाप शनाप बयान देनी है। एक्चुअली सब लोग हो गए आलसी, जनता भी सारी आलसी हो गई है, कोई काम नहीं करना चाहती। बच्चों को देख लो 12-1 बजे तक उठते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता। दोष हम केजरीवाल और सरकार को ही देते रहते, खुद भी हम कोई आलसी थोड़ा है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देहरादून में देखो कितने पेड़ कट गए हैं। तो पहले नए पेड़ लगने चाहिए, नया प्रकृति वातावरण ठीक होना चाहिए, उसके बाद काटो, जो भी करना है विकास करो, जरूर करो। तो इस वक्त हम मौजूद थे ITO पे, जहां हमने लोगों से जाना है कि 24 में सरकार किसकी बनने वाली है। आप भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहिए मैजिकल मीडिया।